नमः शिवाय दर्शक मित्रों, मैं राजेश्री देसाई अहमदाबाद गुजरात से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और आपके भीतर रहे उस परमात्मा को मैं नमन एवं प्रणाम करती हूँ। मंत्र की गहराई को जानकर करे मंत्र सिद्धि, सच्चे मन से करे जाप। मंत्र सिद्धि कोई जादू या चमत्कार नहीं है, बल्कि मंत्र के साथ एक ऐसा तादात्म्य है जिसमें साधक और साध्य एकाकार हो जाते हैं, या यूँ कहे कि मंत्र साधक में समाहित हो जाता है। मनः त्रायते इति मंत्रः, अर्थात जो मन को त्राण दे, उसका परिहार करे, उसे परिष्कृत परिमार्जित करे, वही मंत्र है। जिस तरह रागों का एक नियम है, निश्चित विधान है, निश्चित समय है, स्वर है, उसी तरह मंत्र के भी एक निश्चित देवता है, निश्चित तत्व है, निश्चित विनियोग और विमोचन है। बिना उसके सही उच्चारण से मंत्र द्वारा की आराधना कभी सफल नहीं हो सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह किसी राग का साधक धीरे धीरे अपने स्वर तंत्र को शुद्ध करता हुआ अपनी वाक सिद्धि को जगा लेता है और अपने मन को उसमें लगाता है और उससे राग की रमणीयता पैदा करता है, उसी तरह मंत्र साधक को भी वाणी की सतसाधना, देवता तत्व के आंतरिक सामंजस्य और उसकी गहरी समझ के साथ साधना करनी चाहिए। उसी तरह जैसे एक राग साधक को राग सिद्ध हो जाता है, वैसे ही मंत्र साधक को मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। अनवरत प्रयास, अखंडित नियम, मंत्र जाप का निश्चित समय इसके आवश्यक तत्व है। ऐसा करते हुए साधक सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्धि कोई जादू चमत्कार नहीं, बल्कि मंत्र के साथ एक तादात्म्य है जिसमें साधक और साध्य एकाकार हो जाते हैं, या यूँ कहे कि मंत्र साधक में समाहित होता है और साधक का तन मन और आत्मा मंत्र को समर्पित हो जाते हैं। इस स्थिति में साधक मंत्र दृष्टा हो जाता है, यानी इस स्थिति में साधक मंत्र को, उसके रहस्य को देखता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी कारणवश यदि साधक इस जन्म में मंत्र सिद्ध नहीं कर पाया और उस मार्ग पर चलता रहा, तो शरीरांत के बाद पुनर्जन्म में उसकी यात्रा वहीं से शुरू होती है। क्योंकि मंत्र जाप के जो चिन्ह मन पर पड़ते हैं वे भौतिक वस्तुओं की तरह नश्वर नहीं होते और शरीर के साथ नष्ट भी नहीं होते। विज्ञान कहता है कि संसार में ध्वनि से ऊर्जा तरंगें निकलती है। संसार में ध्वनि या स्वर मूल बात है। शब्द भी एक ध्वनि या स्वर मूल बात है। शब्द भी एक ध्वनि है। हाँ, उसकी ध्वनि अर्थ युक्त है, लेकिन अर्थ इसमें महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण तो ध्वनि का या नाद ही है। वेदों ने नाद को ब्रह्म कहा है। ब्रह्म का अर्थ है विस्तृत होना। नाद एक ऊर्जा है और इसमें फैलने की, विस्तारित होने की स्वाभाविक क्षमता होती है। मंत्र कुछ ऐसे नाद या ध्वनि का समूह है जिससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगे संवेद रूप से शक्तिशाली आवर्तन करती है। इस विशेष आवर्तन प्रत्यावर्तन से एक संगठित ऊर्जा क्षेत्र विकसित होता है। इस ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति पर नहीं, वस्तुओं पर भी छोड़ता है। पतंजलि के योग शास्त्र में वाणी के 4 भेद बताए गए हैं, जो वैखारी, मध्यमा, पश्यंती और परा है। पतंजलि कहते हैं कि चारों वाणियाँ धीरे धीरे स्थूल से सूक्ष्म हो जाती है। प्रारंभिक अवस्था में जब कोई साधक जोर जोर से उच्चारण करता है तो उसे वाचिक जाप कहा जाता है। इसमें कुशल होने के उपरांत दूसरा चरण उपांशु जाप का आता है। इसमें उच्चारण बहुत धीमे स्वर में किए जाते हैं। पतंजलि के अनुसार यह मध्यमा वाणी का प्रयोग है। इसके बाद के चरण अत्यंत सूक्ष्म होते जाते हैं, जिसे अजपा कहा जाता है। वह अपने भीतर चल रहे जाप को
देखना भर है। पातंजलि इसे पश्यन्ति कहते हैं। इस स्थिति में साधक अपने भीतर चल रहे मंत्र जाप का साक्षी या दृष्टा भर रह जाता है। पातंजलि के अनुसार वाणी की चौथी अवस्था सर्वोच्च परा अवस्था है। इसमें शरीर अपने अन्य कर्म करता हुआ भी मन और आत्मा से कभी मंत्र से अलग नहीं होता। उसका पूरा शरीर घनीभूत होकर मंत्रवत हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने मुख से जो कह दे वह अस्तित्व के साथ पूरा होता है, क्योंकि अस्तित्व और उस व्यक्ति में भेद नहीं होता। ऐसी अवस्था को संत कबीर ने कहा था, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मारी जाए। अर्थात इन सब के आगे ही ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित होता है। मंत्र साधना कोई साधारण बात नहीं है। उचित तरीके से उसकी ध्वनि रहस्य और नाद को समझे बिना यह लाभदायक नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्र की दीक्षा किसी गुरु से लेनी चाहिए, क्योंकि मंत्र सिद्ध गुरु मंत्र के रहस्य, ध्वनि, घोष और तत्वों के गहन अर्थ को भलीभांति जानता है। दरअसल कोई भी मंत्र शब्दों का ऐसा समूह है जिसमें शब्दों के अर्थ, वर्णों के तत्व, स्वर का घोष तय करता है कि मंत्र सिद्ध किस प्रयोग किया जाता है और किस दिशा में काम करेगा। सृष्टि में एक लयबद्धता है, एक तारतम्य है। मंत्र आपको लयबद्धता में पहुंचा सकता है। यह तभी हो सकता है जब आप उसके अर्थ को समझते हुए उस दिशा में प्रयास करें। आपने सुना होगा कि प्रसिद्ध गायक तानसेन जब मल्हार गाते थे और पानी बरस जाता था, और जब राग दीपक गाते थे तो दिए जल जाते थे। यकीनन उसके गायन में इतनी जीवंतता रही होगी कि दियों को जलना ही पड़ा। इस तरह मंत्र में भी एक खास तरह की ऊर्जा प्रसारित होती है जो शरीर के रसायनों को लेकर सृष्टि के सभी तत्वों को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। लेकिन बिना कुशल मार्गदर्शन के यह असंभव है। तानसेन ने भी राग दीपक से दिए जलाए और राग मल्हार से पानी बरसाने की विद्या स्वामी हरिदास जी के चरणों में बैठकर सीखी। मंत्र विद्या के साथ भी यह बात है, कभी कभी सतत अभ्यास से भी साधक को यह लय पकड़ में आ जाती है। हर मंत्र का अपना एक अलग वर्ण और विन्यास है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए हर मंत्र उपयोगी भी नहीं होता। फिर भी मंत्र की शक्ति की महिमा स्वर की शुद्धता पर निर्भर करती है। इसलिए वेद में स्वर को सरस्वती कहा है। यदि स्वर शुद्ध और सिद्ध है तो मंत्र के चमत्कार निश्चिंत सिद्ध होंगे। परिष्कृत वाणी ही मंत्र को सार्थकता देती है। परिष्कृत वाणी तभी होगी जब मन शुद्ध होगा। शुद्ध स्वर वाणी के लोगों में एक कल्याणकारी रमणीयता आ जाती है, इसलिए उनके अनुष्ठान सफल होते हैं। यह ध्यान रखना कि मंत्र आराधना जीभ या मुख की हलचलों से उत्पन्न हुई शब्द श्रृंखला मात्र नहीं है। मंत्र से मन की शक्ति लगे बिना यह मात्र पुनरुक्ति ही रह जाती है। दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली रोचक जानकारी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। ओम नमः शिवाय।